मुबारक के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ सादत की बात है कि हम आज दरगाह पे आए हैं साईं अब्दुल्ला शाह गाज़ी की और उनका उर्स मुबारक के सिलसिले में। और आपने देखा कि SOPs पर भी अमल किया जा रहा है, एहतियाती तदाबीर पर भी मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि अमल हो। और जितनी भी बुज़ुर्गान दीन की मज़ार हैं वो सब सिंध गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी है कि वो खुल जाएं, क्योंकि हमने ये जो जिस वक्त पाबंदी कह लें या जो ये जसारत की थी तो हमें बहुत इसका एहसास भी था और खौफ खुदा भी कि उनके जो नेक बंदे हैं उनके मज़ारात के लिए दिए गए जो कवानीन के तहत उनको कुछ अरसे के लिए बंद किया गया, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर के लिए और ज़रूरी इक़दामात के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से ये जो फैल रहा था उसको रोकने के लिए ये कुछ किया गया। इसमें बेहतरी की बात थी, आम लोगों की भलाई की बात थी और अब ये पूरे सूबे में इजाज़त दे दी गई है। और लेकिन ये मेरी गुजारिश होगी आपके तवस्सुत से सबको कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर रखें, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ और इसके फैलने का बहुत अंदेशा है, तो ख़ुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं। शाह साहब, गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट के रडार पर थे, आज के इलेक्टर सुप्रीम कोर्ट के रडार पर थे। उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर मेयर कराची पर के इलेक्टर पर बेएतमादी का इज़हार किया, खासतौर पर सिंध हुकूमत पर भी बेएतमादी का इज़हार किया है कि CM साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं लेकिन शहरियों का कोई ख्याल नहीं है। देखें, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है और उनकी बात पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो उनके अहकामात होंगे उन पर सिंध गवर्नमेंट मिन और अन अमल करेगी और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं और उसी सिलसिले में ये सारे काम हो रहे हैं। आप देखें, कराची के हालात सबके सामने हैं। पहले जब बारिशें होती थी कुछ साल पहले तो काफ़ी दिनों तक पानी नहीं निकलता था। ये सिंध गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है जिसकी वजह से मोटरेबल भी रहती हैं सड़कें या 2-4 घंटे के बाद ड्रेन आउट हो जाता है। और मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ फोकस कराची को किया जाता है। कल लाहौर में भी बारिश थी, वहाँ आप सूरत हाल देख लें, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, जहाँ शदीद बारिश हो, स्पेल हो तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट है और ख़ास तौर पर जो नालों पर है, जिसके लिए लीगल इलीगल का टर्म भी यूज़ की जाती है। आप सब कहेंगे कि लीगल इंक्रोचमेंट कैसे होती है। लीगल इंक्रोचमेंट ये होती है कि जब इदारे करवाएं और उनको ऑर्डर दे दें कि भाई आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। आपने देखा TP2 पर मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट है। इसी तरह बहुत सारे नाले जो हैं वो उनके ऊपर इंक्रोचमेंट, तो इन सब को अब हटाया जाएगा ताकि किसी भी शहरी को किसी किस्म की दुश्वारी न पेश आए। आसिफ अली जरदारी साहब को एक बार फिर नैब ने तलब किया है, जबकि उनकी सेहत के हवाले से रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स पहले से मौजूद थी। नैब की इस किरदार पर कि जहाँ पर वो खुद वीडियो लिंक के जरिए कर सकते थे, वो अपीयर भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने पिंडी बुलाया गया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये केसेस बेसिस कोई आसिफ साहब के लिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए नई चीज़ नहीं है। ये सालों के से बनाए जाते हैं। जो अदालत उस्मा, अदालत आलिया में भी साबित हुआ है कि ये सब झूठे केसेस थे और मफरूज़े राई के पहाड़ बनाए जाते हैं और आपने देखा कि सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन होती है और कुछ नहीं होता, किरदार कशी की जाती है। बाद में जब केसेस चलते हैं तो कुछ नहीं निकलता। तो ये कल भी आपने देखा कि जरदारी साहब के जो वकील थे वो मौजूद नहीं थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में केस था। उसके बावजूद उनकी अदम मौजूदगी में उन्होंने कल जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की। कोई एक और डेट आगे बढ़ाने से कोई क़यामत नहीं आनी थी, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ये देख लें कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शाह साहब, कल इमरान खान यहाँ कराची के दौरे पर आ रहे हैं, क्या सिंध हुकूमत से उनका राब्ता कोई है? वफाकी हुकूमत का कराची के दीगर सूबे के CM साहब जाएंगे रिसीव करने? देखें, ऑफिशियली तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ आते हैं तो हमारे लिए मेहमान हैं और उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल वैसे भी दिया जाता है। वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर ऑफिशियली इत्तला होती है चीफ मिनिस्टर साहब को तो वो फिर वो खुद रिसीव करने जाते हैं। तो अगर ऑफिशियली इस तरह की इत्तला हमें मिली तो हम ज़रूर उनको रिसीव भी करेंगे हर लिहाज से जो भी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी जब वो आए थे
तो निजी दौरे पे थे और उन्होंने ऑफिशियली सीएम साहब को नहीं बताया गया था, इसलिए वो उनको रिसीव करने नहीं गए। एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर बल्कि होना- मैं एक और आपको बात बताऊं कि पिछले उनके विजिट में इवन गवर्नर साहब ने भी उनको रिसीव नहीं किया क्योंकि उनको ऑफिशियली इतला नहीं था। सर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर्स का पॉलिटिकल से हट के अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला शाह काजी साहब का जो मज़ार है, इसकी जो पुरानी हेरिटेज थी, जब हम बाहर खड़े होते थे तो एक दिखता था, एक वो ग्रीनरी सब कुछ था, अब ये थोड़ा सा रेनोवेट हो गया तो इसकी जो पहले की थी वो थोड़ा वैसे नहीं दिख रहा। तो इस देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, आप देख लें यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं इस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दरगाह को बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर किया जाना है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? रिटायर्ड ऑफिसर या लोग भी रखे जा सकते हैं या सिर्फ जो महकमे बल्दियात और रेवेन्यू के देखें, उसके लिए जो कानून में है कि किसी को भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑफिशियली तौर पर जो अफसरान हैं उन्हीं को रखा जाएगा। इस वक्त तक यही जो है इम्कान है, हमारी तैयारियां हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे एक्टिव ईमानदार अफसरों की तैनाती की जाए। थैंक यू।